हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। अब इसकी इंट्रोडक्शन था कुछ डेफिनेशन में, तो मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जब एक्सरसाइजेस करूँगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी लिख कर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और एक बात कि लाइक करें तभी करें जब आपको वो वीडियो अच्छी लगे, जब आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है इस वीडियो से, ठीक है, कुछ हेल्प मिल रहा है आपको। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, वीडियो में कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है, तो आप लोग उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करें, मेंशन करें कि क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में, क्या ऐसा छूट गया, क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन में कमी रह गया जिस वजह से आपने डिसलाइक किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइटली। नेचुरल नंबर वो नंबर्स है जिसकी शुरुआत होती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से? 1 से। ठीक है, और वो अनगिनत होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ये है कि अनगिनत नंबर है। अब मैं यहाँ पे अनगिनत नंबर तो मेंशन नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसकी शुरुआत होती है 1 से लेके अनगिनत नंबर तक। ठीक है, जितने भी नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइटली। अब आप देखो कि सारे के सारे ये जो दोनों के डेफिनेशन है वो लगभग कहीं ना कहीं सेम है। फर्स्ट में भी द नंबर से, यहाँ भी द नंबर से, यहाँ विच स्टार्ट है, यहाँ भी विच स्टार्ट है, यहाँ फ्रॉम है, यहाँ भी फ्रॉम है। टू इन्फिनाइटली, टू इन्फिनाइटली। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है क्या? एक है यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 0। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होती है उसकी 1 से होती है, और जो होल नंबर है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? 0 से होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। मतलब आप 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 अनगिनत नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। और होल नंबर जिसकी शुरुआत होती है 0 से, उसके बाद फिर 1 2 3, जैसे कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच हैव टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2। मैंने यहाँ पर 2 मेंशन किया। अब 2 जो है वो किस किस के टेबल में आता है? 1 2 ज़ा 2 आया, एक तो 1 से आया ना, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि 1 से हो, तो एक आया 1 से, 1 2 ज़ा 2। और दूसरा किससे? 2 1 ज़ा 2 हो गया। एक 1 से आया और दूसरा वो खुद से आया। वैसे ही यहाँ पे 3 है, जैसे 1 से 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद आप 4 4 को देखो तो 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 4 और भी किसी के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में? याद करो, 2 2 2 ज़ा 4। तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ दो ही फैक्टर से होते हैं, एक तो 1 से होते हैं और एक जो खुद से होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच डिवाइड बाय 2। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 4 8 6 12 18 20, इस तरह के नंबर। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा दिया, छोटा सा, हालांकि ये गंदा लग रहा है लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया। तो जैसे कि देखो, मैंने यहाँ से 2 लिया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 2 0, देखो ये हो गया। दूसरा 4, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 से डिवाइड हुआ। 8, 2 4 ज़ा 8, ये भी 2 से डिवाइड हुआ। और एक चीज़ दिखाऊँ, रुको मैं करके दिखाती हूँ। चलो एक ले लो आप, 6 ले लो। ठीक है, 6 देखो तो 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं? 2 3 ज़ा 6, हाँ ये भी डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब इवन नंबर उसे कहते हैं जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं।
ठीक है। अब ऑड नंबर चेक करते हैं। द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1 ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 3 ये भी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 5 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 7 भी नहीं होते हैं, 9 13 17 19 ये सारी चीज़ें जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसलिए हैशटैग लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फॉर्म होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, और q जो नॉट इक्वल जीरो होते हैं। मतलब रैशनल नंबर उसे कहते हैं ना जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब मैं बताऊंगी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि p की जगह पे आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 200 300 500 600 जितना भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और q जैसे कि रुको p है ना यहाँ पे, तो देखो p, ठीक है, और यहाँ पे क्या है q। तो अब देखो आप, p की जगह पे मैंने 2 यूज़ किया, q की जगह पे मैंने 4 यूज़ किया। फिर दूसरा एग्जांपल है, p की जगह पे मैंने 3 यूज़ किया, q की जगह पे 2 यूज़ किया। फिर p की जगह पे 5, q की जगह पे 2, p की जगह पे 6, q की जगह पे 2। कहीं भी आप लोगों ने देखा कि मैंने q की जगह पे 0 मेंशन किया? नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि p q p q। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो q है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर जो होते हैं जो q, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में अगर आपने q की जगह पे ज़ीरो लिख दिया तो वो रैशनल नंबर नहीं होते। ठीक है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब देखो ये रैशनल नंबर से कितने ज़्यादा अलग है। रैशनल नंबर जो था वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो है वो हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप किस फॉर्म में लिख सकते? तो वो हम लोग लगाएंगे रूट के अंदर। जो भी रूट के अंदर वाला नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल √2, √9, √11, √17, √19। ठीक है, √13, उसके बाद क्या लगाऊँ कुछ भी लगा लो आप, 71, कुछ भी। ठीक है, जो रूट के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, और वो कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता। ओके, रियल नंबर किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो रैशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, किसी भी तरह का नंबर, वो हर एक नंबर क्या है? रियल नंबर है। एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, सारी की सारी चीज़ें क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? द नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट इट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। इंटीजर्स उसे कहते हैं चाहे वो पॉजिटिव में हो, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें हो, चाहे वो -2 -4 -6 -3 -2, मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव मतलब प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, वो हर एक नंबर इंटीजर से। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है, मतलब मान लो फ्रैक्शन वाले नंबर इसे कहते हैं, जैसे कि ऊपर में भी कुछ, नीचे में भी कुछ। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऐसे ही नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं इस फॉर्म में अगर वो नहीं है तो वो क्या है? आपके इंटीजर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि हर एक नंबर इंटीजर्स है सिवाय फ्रैक्शन वाले नंबर को छोड़कर। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो
जो नंबर्स होते हैं वो दो से जिसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने 4 ले लिया, अब देखो यहाँ पे कि 4 के लिए हमें किन किन कौन कौन से नंबर हमें मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 के लिए। अब जैसे 1 के टेबल में 4 आते हैं, 1 4 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो हो गए ना, एक दो, दो नंबर से ज़्यादा हो गए तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। फिर 6 का भी एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। और एक मैं नंबर बता दूँ, जैसे कि कोई नंबर ले लो, जैसे कि 8 लगा देती हूँ, ठीक है, 8। तो 8 के लिए 1 1 8 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8, हैंड राइटिंग खराब हो रही है ना, 2 4 ज़ा 8, और भी है 4 2 ज़ा 8। देखो कितने सारे नंबर्स हो गए, ठीक है, ये भी हुए ना, दो फैक्टर से ज़्यादा हो गए तो इसे ही हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। और तो देखो ख़त्म हो गया, और नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।